तू बहुत लकी है बेटा, एक साथ 3-3 लड़कियां प्यार करती हैं। सच में मेरा काम आसान हो गया। ये बता विराट, उनमें से तुझे कौन पसंद है? प्रीति का नेचर कैसा है? एकदम लड़के जैसा मैडम। लड़के जैसे नेचर वाली लड़की से कैसे शादी कर सकता है? खैर, तुझे कीर्ति और स्फूर्ति में कौन पसंद है, मैं उससे बात करूंगी। मम्मी प्लीज मम्मी। क्या हुआ बेटा? आपको पता है वो तीनों लड़कियां किस पोजीशन में हैं? मैंने एक से प्यार का इजहार किया तो बाकी दोनों जान दे देंगी। हमें आपकी जान बहुत प्यारी है बॉस। मेरा काम हो गया। मम्मी, उनमें से एक से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन बाकी दोनों की जान भी मुझे प्यारी है, बिकॉज आई लाइक देम फॉर वेरियस रीजंस। सही वक्त देखकर उन दोनों को कन्विंस करके बड़े प्यार से मैं अपने प्यार को बचा लूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे तो बता ही सकता है कि तू किससे प्यार करता है। मम्मी, आपको बताया बगैर मैं कोई काम नहीं करता, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन उन सब का क्या होगा? लेट देम फील देयर लव। हम बेकार में आपस में क्यों लड़ रहे हैं? किसी दो को तो बैकआउट होना ही है। तो तुम दोनों हो जाओ। देखो, तुम दोनों मेरी बहन जैसी हो, सो तुम दोनों ही ना कर दो और मुझे शादी करने दो। एक बात बताओ, हमें क्या बुराई है? अपना थोबड़ा देखा है तूने? फालतू आइडिया है। हम तीनों बहनों की तरह हैं, तो तुम ही मेरे रास्ते से हट जाओ। एक्चुअली पहले मेरा शादी का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन अब घर वालों के लिए। मैं भी वैसे ही हूँ। मैं विराट को अपने घर ले जाकर अपने घर वालों को मनाकर। तो तुम दोनों का मतलब है मैं आश्रम में जाकर भगवान का कीर्तन भजन करूं? तुम दोनों शादी कर रही हो अपने परिवार वालों के लिए, और मैं सिर्फ अपने लिए। प्यार करने से पहले भी मैंने किसी की नहीं सुनी, और ना ही अब सुनूंगी, समझ गई? कीर्ति, ये तो बड़ी ही नासमझ है। और तुम भी उससे कम नहीं हो। तुम्हारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। क्या कहा था तूने? मुलकट्ट माता के मेले में जैसा होता है वैसा ही करेगा? अब दिखाता हूँ तुझे। अरे बाप रे! उस दिन तो इसी की बात कर रहा था ना? ये त्रिशूल तेरे मुंह में और ये हुक तेरे पीठ में फंसाऊंगा। फिर तू माता से अपनी जान की भीख मांगेगा। सर, मैं तो श्री गणेश जी के बाजू में बैठे चूहे के जैसा हूँ। जब गणेश जी सामने होते हैं तो मैं शान से अपनी मूछें घुमाता हूँ, और जब गणेश जी चले जाते हैं तो मैं बिल में घुस जाता हूँ। सर, बिल में घुस जाता हूँ। तुझे बिल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे हुक में लटका देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, तेरी खाल उधरते देखकर तेरे बॉस को मेरी ताकत का एहसास होगा। मैं मर जाऊंगा। नहीं बॉस, नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं बॉस। ओह, तो तू आ गया? ऑफ कोर्स, लेकिन एक बात सुन, मुझे बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। मेरे जाने के बाद तुझे अफसोस करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? तू बवंडर है क्या? बिल्कुल, इज्जत से नंदी की तरह सर झुकाएगा तो तू बच जाएगा। अगर सींग मारने की कोशिश करेगा तो जान से जाएगा। सर झुका। मैं सिंह हूं जिसका सिर कभी नहीं झुकता। सर उठाकर खड़ा रहना स्वाभिमान का लक्षण है। सर झुकाना इज्जत का लक्षण है। सर घुमाना घमंडियों का लक्षण है, और ऐसे ही सरों को झुकाना इस विराट की स्पेशलिटी है। लुक, तूने मेरे प्रोजेक्ट को मुझसे छीन लिया। सीएम के साथ जो मैंने रिलेशन बनाया उसे बिगाड़ दिया। तेरी वजह से मुझे बहुत लॉस उठाना पड़ा है। या तो तू मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना ले, या फिर मेरे नुकसान की भरपाई कर। शेर कभी भी कुत्ते के साथ नहीं रहता। मेरे साथ दुश्मनी महंगी पड़ेगी।
मेरे अंदर 2 गुण हैं। अच्छे आदमी को लेने के लिए यम भी आ जाए तो उसे भी लौटा सकता हूँ, लेकिन बुरे आदमी को मैं खुद ही यमलोक पहुंचाता हूँ। सर्वनाश हो जाएगा तेरा। सर्वनाश किसका होगा ये पता चल जाएगा। अगर तू सच में मर्द है तो इस मोटे को छुड़ा कर ले जा। सिंह, मर्द क्या होता है ये आज देख लेना, तभी तो तुझ जैसा नामर्द सीख पाएगा। ऑल द बेस्ट। अब क्या हुआ? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार करता हूँ ऐसा भी तो नहीं कहा ना। पापा, हर बात विश्वास पर होती है और वो विश्वास मुझे है। विश्वास? ये देख कितना अच्छा विश्वास है। ये मासूम विश्वास पे ही पल रही है। पापा, आप मेरे मामले में दीदी का एग्जाम्पल मत दो। तो अब क्या करोगे बेटा? हो सकता है वो लड़की मैं ही हूँ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसीलिए खुद टूटा हुआ नारियल बनकर तुम तीनों को प्रसाद बांट रहा है। दक्षिणा ना मिलने पर जैसे आप घूरते हैं वैसा हमारा प्यार नहीं है। देख लो भाग्यवान कैसी बातें कर रही है। अरे मैंने कभी ऐसा किया है क्या? प्रसाद जब खत्म होने लगता है तब आप बांटने में कंजूसी क्यों करने लगते हैं? देख कीर्ति, तेरा प्यार कहाँ तक पहुँचा है ये तो मैं नहीं जानती। सच में अगर तुम्हें वो चाहिए तो पहले उसके दिल में प्यार जगाना होगा। खुद को बर्बाद कर चुकी है, अब उसे पाठ पढ़ा रही है। पापा, आप जरा चुप रहिए। तुम बोलो दीदी। मुझे ही चुप कराओ। मेरे हिसाब से तो हेल्प ले ले। किसकी लूं? चाहे वो लड़का हो या लड़की, दिल की बात हमेशा फ्रेंड से कहते हैं। उसके क्लोज फ्रेंड्स कौन कौन है ये पता लगाओ और उनके जरिए विराट के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है या नहीं इजीली पता चल जाएगा। मुझे उसके फ्रेंड से ज्यादा उसके सेक्रेटरी को अप्रोच करना बेटर लग रहा है। आपका भाई ही सेक्रेटरी से सबसे ज्यादा क्लोज है। ऐसे स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। स्फूर्ति, वो अपनी माँ का लाडला बेटा है।
मेरे हिसाब से उसकी माँ से बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। बकवास आइडिया। अरे कुछ दिमाग से सोचना यार। अरे उसकी माँ सेंटिमेंटल है, कुछ नहीं हो पाएगा। करेक्ट। उसके साथ ए, तू बीच में मत बोल। हाँ, सॉरी उसके साथ 24 आवर्स कौन रहता है? सेक्रेटरी। जाहिर सी बात है, ही इज वेरी क्लोज टू हिम। सो अगर तू उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेगी तो उसे इजीली अपने कब्जे में कर सकती है। यस। माँ जी, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। किस लिए और क्यों, ये मुझे पहले जानना है। मेरा सपना है कि मैं आपके घर की बहू बनूं माँ जी, तो आपकी रजामंदी जरूरी है ना? विराट की रजामंदी की जरूरत नहीं। इसीलिए तो आपकी मदद चाहिए। उन्हें क्या पसंद है? वो किस लिए? आपके बेटे को क्या पसंद है? मैं उन्हें कैसी लगती हूँ, उनका पहनावा, रहने की जगह, उनका खाना, सब सब सब। ठीक है। थैंक यू। हा, ऐसी चाय विराट को बहुत पसंद है। उसका स्टेटस इम्पोर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। वो सादा जीवन उच्च विचार वाला आदमी है। काम के समय जो काम चोरी करता है, हाँ। ऐसे लोगों को विराट जरा भी पसंद नहीं करता। उन्हें अपनी जिंदगी और काम से बाहर कर देता है। मैं विराट से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग मेरी हेल्प करो प्लीज प्लीज। लगता है ये सच में विराट से बहुत प्यार करती है। हैं? ये मेरा ही घर है ना? डांस पार्टी चल रही है क्या? अरे बाप रे, सारी चुड़ैल मेरे घर में इकट्ठा होकर ऑर्केस्ट्रा का डांस कर रही है। आ आ आ आ आ आ आ आ। मुझको ना तुम ऐसे बांटो, दिल को मेरे ना यूं काटो। लव का मैं कैरम बोर्ड हूँ। क्या बात है, आज मेरा घर संडे बाजार की तरह सजा क्यों है? आज से पहले तो ये जंग का अखाड़ा हुआ करता था। इसका सीक्रेट क्या है, ये पता लगाना होगा। देख बेटा, बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल सही जोड़ी है। सही जोड़ी है? हाँ। अरे एक है, उसे ही मैं ठीक से संभाल नहीं पा रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आई? मुझे तुम्हारे बॉस की पूरी डिटेल चाहिए। किस लिए? मैं तुम्हारे बॉस से शादी करना चाहती हूँ। हाँ। फिर हमारे बच्चे पैदा होंगे और उसके बाद। अरे रुको रुको रुको, तुम्हें ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती? अगर मैं शर्म करने लगूंगी तो कोई तुम जैसा मिल जाएगा, जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तेरे माँ और बाप शर्म करके अलग अलग रहते तो तू इस दुनिया में आ पाता क्या?